ठीक है, तो कल अपन ने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, नाम क्या था उसका? केमिस्ट्री, है ना। और लास्ट में पढ़ा था अंतर। हाँ सर। अधिशोषण के प्रकार पूछ लेता हूँ पहले आपसे। अधिशोषण क्या होता है? मतलब बोर्ड और इंक है। अधिशोषण क्या होता है? अधिशोषण में क्या होता है? मतलब जिसमें सोख लेता है वो अधिशोषण होता है कि जो नहीं सोखता है वो अधिशोषण? जो सोख लेता है वो अवशोषण। जो सोख लेती है बॉल पानी को वो क्या होती है? अवशोषण। और जो बॉल पानी को नहीं सोखती वो क्या होता है? अधिशोषण। और अधिशोषण में भी दो प्रकार बताए थे, अधिशोषक और अधिशोषक। अधिशोषक और अधिशोषक। तो अधिशोषक क्या होता है? बोर्ड और इंक में से बोर्ड क्या है? अधिशोषक। और अधिशोष्य इंक। जो ऊपर लेयर रहती है उसको क्या बोलते हैं? अधिशोष्य। और जो अंदर रहता है जिसके ऊपर अपन अधिशोषण करते हैं वो क्या होता है? अधिशोषक। अधिशोषक जो बोर्ड है और अधिशोष्य क्या है? इंक। ये सब क्लियर है आपको? मेरी आवाज जाएगी। तो आप क्वेश्चन लिखिए, अधिशोषण के अनुप्रयोग लिखिए। ये लिखना है अधिशोषण के प्रकार। वो तो हो गया, उसमें बस ये था प्रकार में एक ही लाइन लिखना है कि दो प्रकार के होते हैं। तो उसकी लाइन छोड़ लो, मैं बाद में बताता हूँ। क्वेश्चन सर, अधिशोषण के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब पता है क्या होता है? एप्लीकेशन बोलते हैं इंग्लिश में। अनुप्रयोग मतलब उसका कहाँ पर अपन उपयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अनुप्रयोग। तो किसका अनुप्रयोग देखना है अपने को? अधिशोषण का। कि अधिशोषण का यूज अपन कहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहला लिखिए गैस मास्क में। नंबर 1 डाल के लिखो। ठीक है, तो गैस मास्क में क्या होता है समझ लो। गैस मास्क में होता ये है कि अपने जो नॉर्मल मास्क लगाते हैं अपन अभी, तो नॉर्मल मास्क में ज्यादा से ज्यादा धूल से बचाव हो जाता है और कौन से वायरस से बचाव हो जाता है। पर जो गैस होती है वो नॉर्मल मास्क में उसका बचाव नहीं होता। जैसे अपन दिवाली के टाइम में पटाखे फोड़ते हैं तो जो नॉर्मल मास्क होता है उसमें आप उस गैस को नहीं बचा सकते, उस धुएं से नहीं बचा सकते। बहुत सारे लगा के रखते कि हमने तो बचाव कर रखा है, तो वो कोई काम का नहीं रहता है। वो जो नॉर्मल मास्क में रहता है गैस के पार्टिकल बहुत बारीक होते हैं तो आसानी से हमारे अंदर चले जाते हैं। तो गैस के रिसाव बहुत सी जगह पे क्या होता है, जहरीली गैसें निकलती है, खदानों वगैरह में जो भी मान सकते हैं अपन। तो जहाँ गैस जहरीली होती है तो वहाँ उससे बचाव के लिए अपन कौन सा यूज करते हैं? गैस मास्क। और गैस मास्क में क्या होता है? गैस मास्क के आगे प्लास्टिक का गैस मास्क होता है और उसके आगे लगा होता है चारकोल। क्या लगा होता है? चारकोल। और चारकोल क्या करता है? जो भी गैस होती है, जहरीली गैसों के जो कण होते हैं उसको अपने सरफेस पे चिपका लेता है और अंदर कौन सी गैस जाने देता है? साफ वाली। तो चारकोल का काम क्या करता है? चारकोल जो होता है वो अपने आगे जहाँ भी लगा हुआ है वो क्या कर लेगा? जहरीली गैसों को अपने सरफेस पर चिपका लेगा। तो वो क्या अधिशोषण होता है? अपने सरफेस पे चिपकाना। तो जैसे ये चारकोल लगा हुआ है, काय पे लगा हुआ है चारकोल? मास्क पे। तो मास्क के जो सरफेस है उसके सरफेस पे जाके कौन चिपक जाएंगे? जहरीली गैस के कण। और अंदर हमारे पास कौन से कण जाएंगे? साफ वाले। तो जहरीली गैस के कणों को चारकोल क्या कर लेता है? सोख लेता है। तो गैस मास्क में किसका उपयोग हो गया? अधिशोषण का उपयोग हो गया। अधिशोषण क्या होता है? सरफेस पर चिपकना, सरफेस के अंदर तक नहीं जाना, सरफेस पर ही चिपके रहना क्या कहलाता है? अधिशोषण। तो अधिशोषण का उपयोग हो गया है गैस मास्क में। तो लिखो इसमें डैश लगा के। प्रायः सभी गैस मास्क में अधिशोषक होते हैं। जो वायुमंडल में उपस्थित विषैली गैसों को अधिशोषित कर लेते हैं।
जिससे सांस लेने में शुद्ध वायु प्राप्त होती है। ठीक है, सेकंड नंबर डाल के लिखिए, शक्कर या चीनी को, दूसरा पॉइंट है, शक्कर या चीनी को रंगहीन बनाने में क्या है दूसरा पॉइंट, शक्कर या चीनी को रंगहीन बनाने में। तो शक्कर जिन फैक्ट्रियों में बनती है वहाँ शक्कर कैसी बनती है? पहली बात तो शक्कर किन से बनता है? गन्ने से बनती है शक्कर। तो गन्ने से जब शक्कर बनती है तो वो ब्राउन रंग की होती है। कैसी होती है? ब्राउन समझते हो ना? हाँ, तो ब्राउन रंग की शक्कर होती है और ब्राउन रंग होने का कारण होता है सल्फाइड। क्या होता है? सल्फर। ब्राउन रंग किसके कारण होता है? सल्फर के कारण। और वो सल्फर अगर ब्राउन रंग को व्हाइट कलर नहीं करा जाए, ब्राउन को ऐसा कैसी शक्कर अपने को दे दी जाए तो इस सल्फर के कारण न जाने कितने तरह की बीमारियां हमको हो सकती है। तो होता क्या है फैक्ट्रियों में कि जो ब्राउन रंग रहता है उस ब्राउन रंग में क्या करते हैं, वो चारकोल को डाल के रख लेते हैं, बहुत टाइम तक छोड़ देते हैं। चारकोल को बहुत टाइम तक वो रख के छोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है, चारकोल जो होता है, जो भी जितने भी सल्फर रहते हैं उसको थोड़े टाइम में क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है। मतलब वो सारे सल्फर के पार्टिकल किस पे जाके चिपक जाते हैं? चारकोल पे जाके चिपक जाते हैं। और ब्राउन रंग का शुगर क्या हो जाता है? व्हाइट रंग का हो जाता है, क्योंकि उसमें सल्फर के कारण क्या हो रहा था? ब्राउन रंग। और ब्राउन रंग किसके कारण हो रहा था? सल्फर के कारण। और उसके लिए अपन ने क्या कर दिया? चारकोल। और चारकोल क्या कर लेगा वापस से अपने सरफेस पे किसको चिपका लेगा? सल्फर को। और सल्फर के पार्टिकल गायब होने से ब्राउन रंग का गायब हो जाएगा। तो ब्राउन रंग क्या हो जाएगा? रंगहीन। कलर क्या हो जाएगा? रंगहीन। तो क्या लिखा है अपन ने पॉइंट? शक्कर या चीनी को रंगहीन बनाने में। तो ये भी क्या हो जाएगा? अधिशोषण का अनुप्रयोग। तो लिखो इसमें डैश लगा के, शक्कर के निर्माण में जंतु चारकोल का एक प्रकार है, जंतु चारकोल का उपयोग शक्कर को रंगहीन करने के लिए किया जाता है। शक्कर को रंगहीन करने के लिए किया जाता है। तीसरा लिखो, जल के मृदुकरण में जल का मृदुकरण करना मतलब अपने यहाँ पानी कहाँ से आता है? नदी में से, शिप्रा नदी में से। तो शिप्रा नदी का पानी या फिर ऐसा पानी जो क्या होता है? कठोर मतलब क्या होता है? जो पीने लायक नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? पानी को कठोर पानी। तो जो पानी पीने लायक नहीं होता है वो कठोर पानी होता है। और उसके कठोर होने के कारण पता है क्या होता है? जो पीने लायक नहीं होता उसको क्या बोलते हैं अपन? कठोर। और उस पानी के कठोर होने का कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण पानी क्या होता है? कठोर। और हम इसको पी लेंगे तो हमारे लिए दिक्कत होती है। तो जो भी पानी होता है सबसे पहले जो शिप्रा नदी का पानी है ना, हमारे घर पे आने के पहले जाता है फिल्टर प्लांट पे। कहाँ जाता है? फिल्टर प्लांट। आपको पता है फिल्टर प्लांट कहाँ है महिदपुर में? नहीं पता है? कॉलेज ग्राउंड देखा है? कॉलेज के उधर ऊपर जा रहा रास्ता है। हाँ, तो देखा होगा। तो जो ऊपर रास्ता जा रहा है ना, वहाँ पर बहुत बड़ा टैंक होता है, फिल्टर टैंक। तो वहाँ पर पानी को सबसे पहले स्टोर किया जाता है। फिर वहाँ पर सबसे पहले तो इसको छाना जाता है अच्छे से। पानी को अच्छे से छान लेंगे तो छानने से क्या होता है? वो साफ हो जाता है। तो साफ होने के बाद भी वो कठोर है
तो कठोरता खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है? कैल्शियम और कठोर किसके कारण है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण। तो उस कठोरता को खत्म करने के लिए एक पदार्थ डाला जाता है, उसको कुछ भी रासायनिक पदार्थ मान सकते हैं। तो वो क्या कर लेता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के अणु जो भी रहते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो भी रहते हैं, वो उसके क्या हो जाते हैं? अलग। उसको क्या कर लेता है? वो सोख लेता है। अपने यहाँ तो अक्सर क्या डालते हैं? क्लोरीन गैस डालते हैं, या तो क्लोरीन डालते हैं या फिटकरी से भी काम चला लेते हैं अपने यहाँ। फिटकरी डालने से भी क्या होता है? आपने देखा होगा जब भी आप उधर से हेडपम्प या वगैरह से कहीं से भी लेके आते हो पानी और उसमें से फिटकरी डाले तो नीचे नीचे बैठ जाता है कुछ, तो उसको भी आप क्या मान सकते हो? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण वो नीचे नीचे बैठ गए, तो उससे क्या होगा? आप ऊपर से निकाल लोगे। तो ऐसे ही जो होता है अधिक शोषण का इधर रहता है कि कुछ रासायनिक पदार्थ जो रहता है उसमें अगर उसमें से निकाल लिया जाए उसको पानी को, तो वो सब कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण उसमें क्या होता है? चिपक जाते हैं। जिसके कारण क्या हो जाता है? वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण पानी में से अलग हो जाएंगे। तो पानी कठोर किसके कारण हो रहा था? इन दोनों के कारण। और यही अलग हो जाएंगे तो पानी क्या हो जाएगा? हमारा मृदु। तो क्या बोलेंगे? जल के मृदुकरण करने में। तो कैसे मृदु होगा आपको पता चल गया। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कण अलग हो जाएंगे, चिपक जाएंगे किसी पदार्थ से, तो वो क्या हो जाएगा? मृदु हो जाएगा। तो लिखो इसमें जियोलाइट भी बोलते हैं, जिसके कारण होता है जियोलाइट पदार्थ आता है, उसको अगर आपने पानी में से निकाल दिया तो जियोलाइट के साथ जाके कौन चिपक जाता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम, जिसके कारण क्या हो जाता है? अपना पानी पीने लायक हो जाता है। तो लिखो कठोर जल को रासायनिक अधिशोषक द्वारा, इस रासायनिक अधिशोषक की जगह अपन जियोलाइट भी लिख सकते हैं। कठोर जल को रासायनिक अधिशोषक द्वारा मृदु जल में परिवर्तित किया जाता है। मृदु जल में परिवर्तित किया जाता है। चौथा नंबर लिखो विषमांगी उत्प्रेरण में विषमांगी उत्प्रेरण का काम क्या होता है? अभिक्रिया की गति को बढ़ाना। तो विषमांगी उत्प्रेरण में लिखो विषमांगी लिखा हुआ है। विषमांगी उत्प्रेरण में इसके आगे डेश लगा के लिखो इस उत्प्रेरण में ठोस उत्प्रेरक या धातु पर ठोस उत्प्रेरक या धातु पर अभिकारक के गैस के अणु अधिशोषित हो जाते हैं, जिससे क्रिया का वेग बढ़ जाता है। आ रहे बैठ जाओ चुपचाप क्लास में। अगला लिखो पेंट उद्योग में। अगला क्विज लिखो 5वां नंबर पेंट उद्योग में। पेंट मतलब कलर वाला पेंट। उधर आवाज बंद करने का भाई। सर आप ठीक है। पेंट उद्योग में देखो क्या होता है, जो पेंट आते हैं ना नॉर्मली दीवार पे पेंट करने वाले बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि अगर वो किसी गैस से क्रिया कर ले तो उसकी जो रहती है काम करने की जो क्षमता रहती है, जो चिपकने वाला जो रहता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो क्या करते हैं कि उसके ऊपर अपन क्या कर देते हैं? पेंट उद्योग में कैसे यूज में आता है? तो पेंट उद्योग में अपन कुछ मिला देते हैं, कुछ किसी पदार्थ को, रासायनिक पदार्थ को अपन मिलाते हैं, तो उससे क्या होता है? वो गैस से गैस से क्रिया करना बंद कर देता है। और जैसे ही गैस से क्रिया करना बंद करेगा, गैस क्या होती है? उसके ऊपर ही चिपक जाती है, अंदर नहीं जाने देती। तो गैस से जैसे ही क्रिया करेगा नहीं करेगा तो अपना काम हो जाएगा। तो जो अपन पदार्थ मिलाते हैं उसके कारण क्या होता है?
वो गैस से क्रिया नहीं करता और गैस कहाँ हो जाती है, उसके सरफेस पे ही चिपक जाती है, अंदर नहीं जा पाता। तो उससे क्या समझ में आ गया? काइनेट उपयोग में बताइए पेंट उद्योग में। तो लिखो उत्तम कोटि में गैस घुलित अवस्था में नहीं होना चाहिए। उत्तम कोटि में गैस घुलित अवस्था में नहीं होना चाहिए। इस कारण पेंट के निर्माण के समय कुछ अधिशोषक मिला देते हैं। जो घुलनशील गैस को अधिशोषित कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। फ्राउंडलिश समतापी अधिशोषण। क्वेश्चन फ्राउंडलिश समतापी अधिशोषण। फ्राउंडलिश समतापी अधिशोषण, इससे आप क्या समझ सकते हो? समतापी, सबसे पहले अपन देखते हैं समतापी का मतलब क्या होता है। समानता। समतापी मतलब एक जैसा तापमान रहेगा तो उसको क्या बोलोगे? समतापी। तो समतापी अधिशोषण मतलब एक जैसे तापमान पे अगर अधिशोषण होगा तो उसको क्या बोलोगे? समतापी अधिशोषण। तो फ्राउंडलिश समतापी अधिशोषण में अलग चीज क्या होगी वो देखिएगा। फ्राउंडलिश समतापी अधिशोषण में